ये बड़ी गलती हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम जम्मू वाले अपनी स्टेट, अलग स्टेट, पुंछ और जोरी एक प्रोविंस होगा, एक डिवीज़न होगा, डोडा किश्तवाड़ एक डिवीज़न होगा और जम्मू एक डिवीज़न, 3 डिवीज़न हो गए और 25 डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ के और 70 एमएलए होंगे यहाँ के। एक स्टेट बनाएंगे हम लोग। जहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बनाने की जो मांग है वो लगातार चल रही है, ऐसे में ही जम्मू की कुछ ऐसी जमातें हैं जो ये डिमांड कर रही हैं कि जम्मू संभाग को एक अलग से जो है स्टेट बनाया जाए, जिसमें पीर पंजाल रेंज को एक अलग डिवीजन और जो चिनाब वैली वाली साइड है उसको अलग डिवीजन करके उसके बाद उनको कंबाइन करके जम्मू को एक जो है स्टेट जो है वो बनाया जाए। एक जो आवाज है वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट कम फाउंडर जो है चौधरी लाल सिंह जी, उनकी भी है। बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि ये क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जम्मू अलग स्टेट बन जाती है तो जम्मू के साथ आज तक जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो खत्म हो पाएगी और जम्मू को जस्टिस जो है वो मिल पाएगा? 100%। देखिए, जब आप जैसे आप अपना घर खुद चलाते हो, जब आपका घर कोई और चलाएगा तो अपने स्टाइल से चलाएगा ना। जब आप चलाओगे तो आपको पता है कि मेरे घर की कौन सी चीज़ कहाँ है और कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा कल्चर जम्मू का हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारा बच्ची के साथ पाँव लग जाता है तो 10 पैर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। दूसरे थोड़ी करते हैं, दो खेते नहीं करते हैं, हम करते हैं। हमारे कल्चर में है, हमारे खून में है। जैसे हम अपने घरों में अपना जो रहन सहन है वो किस तरीके से, हमारा खान पान क्या है, लान पान क्या है और किस तरीके से हम रहते हैं, तो हमारी ज़रूरियात क्या है। बच्चे की ज़रूरत माँ को पता होता है, मातृयों को कैसे पता होता है। मदर, एक मदर है, एक स्टेप मदर है, ये इतना अंतर है। तो स्टेप मदर कैसे उसको उतना दूध ढंग से पिला पाएगी उस बच्चे को जिसकी माँ अभी अभी गला घोट के आपने मार दी और स्टेप मदर बैठ गई वहाँ। तो कहने का मकसद है कि जम्मू यूनाइटेड था, बिफोर 47 स्टेट थी, एक राज्य था, एक देश था। तो आप उस ज़माने में देश में अलग अलग प्रांत थे हमारे, उस समय भी हम अलग थे, कश्मीर अलग था, ऐसे 3-4 उन्होंने बनाए हुए थे खिते। तो जब ये इंडिपेंडेंट हुई, आज़ादी हुई, तो पहले तो राज डोगरों का था, वेरी क्लियर। डोगरों का राज इसलिए था कि डोगरों ने जम्मू को पहले इकट्ठा किया, यूनाइट किया, फिर जाके उन्होंने कश्मीर पैसे से 75 लाख से अंग्रेज़ों से ये खरीदा है, आपको पता होना। और उसके बाद अंग्रेज़ों से जो ट्रीटी हुई 1846 की, उस ट्रीटी में फैसला हुआ कि आप रावी नहीं क्रॉस करोगे, रावी की इधर जिधर मर्जी सरहदें बढ़ा लो, वो पैक्ट हुआ था। तो ये इधर ही चलते रहे, पहाड़ी चढ़ते रहे डोगरे। अगर ठीक है भाई, पहाड़ी इलाके जीते हैं, जीते जीते ये रशिया के किनारे पहुंच गए, चाइना पहुंच गए, ये सारा बाल्टिस्तान, गिलगितिस्तान, अस्करदो, दुनिया भर का इलाका इन्होंने जीता। ये गालवन क्या उसमें पंगा पड़ा हुआ था, जो कहते हैं रोज उसमें फौज आ गई, वो आ गई। वहाँ जोरावर ने इतनी तलवार चलाई, किसी मक्की पर मारती थी वहाँ। आज भी मैं कहता हूँ कि अगर देश को वाकई ही ज़रूरत है चाइना से बचने की, तो डोगरा जम्मू का 2 लाख बंदा भर्ती कर लो, इस पूरे चाइना के बॉर्डर पे बिठा दो, मैं लिख के देता हूँ, और आप हथियार भी न दो, ये चाइना इधर घुसेगा नहीं। आप लोग जो बेचारा गर्म इलाके का आदमी, मद्रास का आदमी और नीचे का साउथ का आदमी, उसको बेचारे को मरवाने के लिए भेजती होता। वो चाइनी के साथ उसी नेचर का बंदा चाहिए। डोगरा वैसे भी आप जानते हो, इसको ठंड नहीं लगती, इसको गर्मी नहीं लगती, ये हर मौसम का ऐसा जीव है रब का, ये हर जगह कामयाब है और कामयाब हुआ। इसे कामयाबी की इतना काम नहीं जीता हुआ। आपको पता, हमारे पास स्टेट जो थी, राज्य था 84,000 मरबा मील था। देश की सबसे बड़ी स्टेट थी हमारी। और सेकंड नंबर पे निज़ाम हैदराबाद की 82 थी, 82। तो आप नोट करिए, इतनी बड़ी स्टेट को आपने स्टेट के बाद तोड़ फोड़ करके यूटीज बना दी दो। ये कहाँ का इंसाफ किया आप लोगों ने? दिस इज नॉट ए जस्टिस,
क्राइम किया हमारे लोगों के साथ, जुल्म किया है। और इसके खिलाफ हम कहते हैं कि अभी लड़ाई इनकी कश्मीर के साथ, मिलिटेंसी के साथ, उग्रवाद के साथ, हर बंदे को तो ये पाकिस्तानी बोलते हैं, हर बंदे को तो उग्रवादी बोल देते हैं जो कभी को बात करे। तो असली में जिनसे इनकी लड़ाई थी, जम्मू क्यों उसकी चक्की में पिस रहा है? हमारा कसूर क्या लोगों का? अगर आपकी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है, हमारी भी है, मिलिटेंसी के खिलाफ है तो हमारी भी, हम कहाँ पीछे हटे हैं। लेकिन जम्मू के लोगों ने कौन सी सजा काटी है कि आपका पुंछ, रजौरी, आपका डोडा, किश्तवाड़, ये जम्मू सारा प्रांत आपने हवाले कर दिया है ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी गवर्नर साहब के पास, एलजी के पास। क्यों? यहाँ स्टेट क्यों नहीं बनाई? यहाँ सीएम क्यों नहीं हुआ अपना? यहाँ क्यों नहीं सरकार जम्मू के डोगरों की बनी? आपने भी वही किया जो हमारे साथ हो रहा था। हमें कश्मीर के साथ फिर टो चैन किया, जोड़ा। क्यों जोड़ा? अगर कश्मीर ने हमारे कश्मीर के हुक्मरानों ने, दो चार जो घूमते हैं इधर, वो भी कहाँ घूमते हैं? डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी। क्यों? मुस्लिम में रहते हैं वहां, इसलिए घूमते आप हैं। इसका मतलब है कि आपका सोच क्या है। और जो लोग ये यहां वाले ये दूसरी ढंग की सोचेंगे, हमारा भाईचारा रहेगा? वो सिर्फ अगर आपने उनके पास जाते हो, तो जब आपके पास सीएम होते हो तो उनकी सड़कें 90% क्यों नहीं बनती? 10% रोड पे क्यों बैठे हैं वो? फिर उनका अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन सेब का पेड़ कश्मीर में क्यों लगता है, उधर क्यों लगता? भद्रवाह, इस्तेमाल दो, बलेसा, इस इलाके में क्यों नहीं लगता? फिर जब हमारे प्रोजेक्टों की बारी आती है तो सौदा कश्मीर वाला क्यों करेगा चनाब के प्रोजेक्टों का? हमारा आदमी क्यों नहीं करेगा? जम्मू वो चनाब वाला, डोडे वाला, किश्तवाड़ वाला, पुंछ रजौरी की चीज हो तो पुंछ रजौरी वाला नहीं करेगा। तो सानू कह रहे हैं हमें। इसलिए जब ये चीजें हुई नहीं, आप फिर कश्मीर छोड़ के घूम रहे हो। क्योंकि कश्मीरी में घूमा नहीं जाता, कश्मीरी बोर्ड नहीं डालता, ये आपको बताना चाहिए। कश्मीरी ने जो बोर्ड डाला है ओनली 7%, 8% बोर्ड डाला है। 28 लाख अगर बोर्ड था तो 8 लाख बोर्ड पड़ा। 8 लाख बोर्ड वाले कश्मीर के कैसे मालिक हो सकते हैं? वो 20 लाख लोग हैं जो कश्मीर के मालिक हैं। बात तो उनसे होनी चाहिए, उन लोगों से होनी चाहिए। उन्होंने बोर्ड क्यों नहीं डाले? उनको लोकतंत्र पे विश्वास क्यों नहीं हुआ? उनसे बात उनसे करनी चाहिए। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनके साथ है। हमारे साथ तो हमने 70%, 80%, 90% वोट डाले, हमारे साथ क्यों ऐसी बात की जा रही? हमारे तो इन्फेक्शन ही है छोटा सा, वो भी वहां से आता है। कोई रोड, भाषा रोड, मुगल रोड की तरफ से थोड़ा सा इन्फेक्शन आता है, थोड़ा सा इधर से आता है, कोई पहाड़ी क्रॉस करके आता है। अदरवाइज हमारा यहाँ का हिंदू मुस्लिम का भाईचारा वेरी स्ट्रांग, वी आर वेरी स्ट्रांग। और हम स्ट्रांग ही रहेंगे, हम कभी नहीं टूटेंगे ना। मैं टूटने दूंगा, मैं हूं ना, मैं कभी ब्रेक नहीं होने दूंगा जो भाईचारा। इसलिए दोनों ताकतें हमें डिवाइड कर रही हैं, दोनों से बचिए, मैं कह रहा था। अगर हम बात करें सर भाजपा की, तो भाजपा का ये दावा था कि जो 370 है ना, वो लाइक एक रोड़े की तरह है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, अगर ये हट जाएगा तो डेवलपमेंट आएगी। मुझे बताओ रोड़ा क्या था? वो कोई बता सकता है? व्हाट इज द रोड़ा? वो पत्थर कौन सा था जो आपने हटाया? कोई भी नहीं था। जम्मू और लद्दाख को थोड़ी सी तकलीफ थी कि कश्मीर का जो हुक्मरान है यहाँ का हिस्सा ज़्यादा खा जाता है, वो सेव करना था। तो इन्होंने कहा था हम ट्राइफर्केशन कर देंगे, 3 स्टेट बना देंगे। मसला वो था, और रोड़ा 370 तो था ही नहीं। और लोगों ने फिर इनका सहयोग किया। अब तो आप इनका रोड़ा जरूर होगा, पता नहीं किस तरीके से रोड़ा सोचते हैं। 371 जो असम में, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में, उन सारी 7 और 10 स्टेट्स में 371 है, इवन के गुजरात में है। वो क्यों नहीं हटाई आपने? वो रोड़ा किसके लिए? यही रोड़ा था। वो रोड़ा हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। असम में कोई आदमी किसी किस्म का डिसीजन नहीं कर सकता जब तक उनके कल्चर से, अगर कल्चर से हिट करता होगा तो वो नहीं होगा। उनके कल्चर के मुताबिक, उनके संस्कृति के मुताबिक। पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईने हिंद। ये तो आईने हिंद की देर है कि 370, 371 स्टेट सब्जेक्ट और पीआरसी में अंतर है। पीआरसी आफ्टर 47 लागू हुआ, स्टेट सब्जेक्ट बिफोर 47 लागू हुआ। हमारा हिसाब ने किया। वो कब किया? जब डोगरा लोग इकट्ठे होके गए
या बड़े बड़े लाहौर से, पंजाब और से, देश से कोई यहाँ लाले आए बड़े बड़े व्यापारी, तो बैठे, तो फिर डोगरा लोग गए कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान का कोई रुकावट ऐसी डालो जिससे कोई आदमी हमारी पहचान न तोड़ पाए। तो ये पहचान का सा उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया। इतना और देखना वो स्टेट से लगा इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा वो स्टाम है जो अभी अब देखना वो पुराने स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो उन्होंने उस समय लगाया। आफ्टर 47 PRC बना, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो परमानेंट रहने वाले हैं वही असम में लगा, वही हर जगह। तो ये तो इन्होंने हिमाचल वालों ने भी 119 लगाया, उसमें कोई आदमी 15-20 साल रहेगा, फिर उनको लगेगा कि इस आदमी का करैक्टर, इस आदमी का चरित्र, इस आदमी का कैसा व्यवहार है, अगर सरकार चाहेगी तो उसको रख सकती है, ये भी कंडीशन है। तो फिर वो रखते नहीं, मर्जी है तो रख लेते। तो सरकार इनकी वहाँ ना, और स्पीच चेंज करने आए थे अनुराग ठाकुर, दूसरा तीसरा, अपने घर में अपना घर देखो पहले। अगर ये रुकावट यहाँ थी तो आपको भी रुकावट है ना। वो रुकावट नहीं है, एक स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है, दर्जा है कि यहाँ के पहाड़, जहाँ का पानी, जहाँ के चश्मे, जहाँ का कल्चर, जहाँ की पॉपुलेशन वो स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, महफूज रहे, सेव रहे। तो क्या इसके लिए कोई देशवासी चाहेगा? मुझे बताओ, अमेरिका में हर अमेरिकन की जो अपनी स्टेट है, उस स्टेट का उसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, एक उसकी ड्यूल उसकी है सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप। अगर किसी स्टेट में रहता है तो वो क्या है, वो है वहाँ का उसका एक स्टेट सब्जेक्ट है और देश का अलग से है। एक झंडा है, एक देश का झंडा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अपना है, एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो अमेरिकन नहीं है? फिर अमेरिका के ऐसे जाके उनकी आरती क्यों करते हैं? ये अमेरिका, फिर अमेरिका के पास क्यों जाते हैं उनसे दोस्ती करने? तो अमेरिका का स्टाइल क्यों नहीं लाते यहां तो था और कई जगहों पे है। इसको तो और स्टेट में सबको देना चाहिए, सारी स्टेट को अपनी अपनी पावर देनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी पहचान को बचा सके। मैंने इस बात के लिए आईने हिंद ने दिया है। आईने हिंद को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने ब्रीच किया है? इन्हें रोड़ा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ब्रीच किया है, तोड़ा है और इलीगली ब्रेक किया है, गैर कानूनी। यहाँ 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, फैसला कैसे हो गया? यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल रही थी, कैसे हो गया? किसने साइन किया? ये तो हिज एक्सेलेंसी जो भी लोग होते हैं, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी होते हैं। किसके होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा आपको तोड़ दो, यहां से गया कोई? इसलिए बड़ी गलतियां हुई हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम जम्मू वाले अपनी स्टेट, अलग स्टेट, पुंछ रजौरी एक प्रोविंस होगा, एक डिवीजन होगा, डोडा किश्तवाड़ एक डिवीजन होगा और जम्मू एक डिवीजन, 3 डिवीजन हो गए और 25 डिस्ट्रिक्ट होंगे यहाँ के और 70 MLA होंगे यहाँ के। एक स्टेट बनाएंगे हम लोग। हर आदमी की जिंदगी प्रॉस्पेरस होगी, अच्छी खुशहाली होगी। ये नहीं सड़े हुए चौल 5 किलो और 150 रुपये का झोला और 5 रुपये के चावल डाल के आप लोगों को फुलिश करोगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों की जेब में पैसा डालेंगे, काम देंगे, रोजगार देंगे। आपको रोजगार देने का मकसद है। लोगों को आप फ्यूल की चीज़ें देने के बजाय उनको रोजगार दीजिए। हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं है। उल्टी हमारी ज़मीनें छीनने आ गए। इनकी हडल ये थी। रोड़ा क्या था कि जो लोगों से ज़मीनें छीननी थी ना, वो छीन रहे हैं इस समय, मकान तोड़ रहे हैं, लोगों की तबाही कर रहे हैं यहाँ से। तो मुझे बताओ, लोग एक कंस्ट्रक्टिव इनका माइंड है या डिस्ट्रक्टिव है? दिस इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। और कहीं घराना में लोग खज्जल हो रहे हैं, जो यहाँ बना है सुचेतगढ़ में, जगह जगह लोग खज्जल हो रहे हैं। इसलिए मेरे कहने का मकसद है कि इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। स्टेट बनेगी, प्रॉस्पेरस लाइफ होगी, अपना CM होगा, अपना सब कुछ होगा। ये 50 सीटें, 100 सीटें, ये होगी, वो होगी। मजा तब है कि ऐसा लोगों को दिया जाता कि लोग, सारे लोग इनको वोट डालने की खुशी में बातें, सारे कहानियाँ करके थोड़ी बातें चलती हैं। रेल चली नहीं,
तो रेल निकल भी गई, घुस के वहाँ तक पहुँच गई, अब विजयपुर की तरफ जा रही है। क्या बात है। मैंने कहा रुको यार, इतनी स्पीड से कहीं कठुआ ना पहुँच जाए, माधोपुर से चढ़ा करेंगे जाके। बात करें कि जुगल किशोर जी की, जो कि जम्मू पूंछ पार्लियामेंट सेगमेंट के एमपी है, एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, और वहां पे पार्लियामेंट में जाके इस तरीके की बयानबाजी देना, जो सच्चाई है वो नहीं बता रहे, जो ग्राउंड रियलिटी है वो नहीं बता रहे, और वहां पे ये बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ उन्होंने वहां पे कंप्लीट भी कर दिया है। हाँ, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो जम्मू, मेरे ख्याल उन किसी को पूछा होगा क्या है, तो रेलवे वालों ने कहा हमने अंदर घुस गए, वो तो कंप्लीट हो गया, विजयपुर पहुँचा दो। मैंने कहा प्रोजेक्ट असली यहाँ से वैष्णो माता की तरफ जाना इम्पॉर्टेंट है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट रश का वजह से। इधर तो विजयपुर या इन इलाकों में जाने में हमें सड़क फर्स्ट क्लास है। ज़मीन का तला क्यों फाड़ोगे, हैं? तले वहाँ फाड़े जाते हैं जो दिल्ली में, जिनका खुद का तला फटा हो, जिनकी अपनी हालत ख़राब हो। पूरी दिल्ली हज़ारों साल से कंस्ट्रक्टेड हो रही है, डैमेज पानी पीने तक नहीं है। और जब ये जितनी टनलें निकलेंगी ना ज़मीन में, उतना पानी से दूर हो जाओगे, उतना नेचर आपका क्लाइमेट बर्बाद हो जाएगा। जितना कम हो जाए उतना कम हो, ज़रूरत हो उस पर हो। अगर ज़रूरी होता ना, हमारा इसका मुंह बड़ा लाल है, तो क्या कैसे तू थप्पड़ मार मुंह पे, ये वो लोग हैं। वो लाल है, उसने खुराक खाई है, उसने कुछ अच्छा किया है, वो शाम को पीता नहीं है, बड़ा अच्छा रहता है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, खाने पीने में ठीक है, तो आप वो तो लाल ही दिखेगा। उसके कान भी कभी लाल हो जाते हैं, तो ओह ये कहते हैं नहीं मैंने भी लाल करना है, हमारो चढ़ने में रोड के घोड़ा गया। इसलिए सारा क्या बताऊं आपको। चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होने वाला है? अभी तक तो बड़ा अंधेरे में है, और अगर लोग फिर इनके पास गए तो घोर अंधेरा होगा, फिर दिखेगा नहीं कौन कौन है। अगर बचना है तो एक DSSP बनाई है जनाब, आप लोगों के लिए जम्मू अलग स्टेट बनाओ, और जो अलग स्टेट बनती है तो सारा सिस्टम ठीक होता है। अदरवाइज फिर ये सरकार उन्हीं लोगों के हाथ जाएगी जिन लोगों से आपने छुड़ाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की तमाम इश्यूज को लेकर, और यही कहना है कि जम्मू कश्मीर की जम्मू की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो जम्मू को एक अलग स्टेट जो है वो बना देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन।